हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वाना नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आ गई हूँ आज अपने फिर से दोबारा अपने पैंडा के साथ। अब मेरा जो पैंडा है ये बेचारा बहुत परेशान है क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी आ गई है और इसकी पढ़ाई हुई नहीं है लास्ट मोमेंट पे, है ना। इंग्लिश तो अपन पढ़ते नहीं है, आखिरी मोमेंट के लिए छोड़ देते हैं, तो वही हालत है। तो अब क्या है कि उतना टाइम बचा नहीं है कि पूरा डिटेल रिविजन करें। तो अब क्या है, अब सोल्यूशन ये है कि अपन को सुपर क्विक रिविजन करना है। सुपर क्विक रिविजन में क्या करते हैं अपन, उसमें अपन फटाफट निपटाएंगे, ठीक है। मतलब 15 मिनट में, 10-15 मिनट के अंदर अंदर पूरा चैप्टर समझ लेंगे, ऑथर के बारे में, थीम वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे तो कायदे से हमें पूरा पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन एग्जाम से पहले वो एक आध दिन पहले पूरा देखने का टाइम जब नहीं हो, तब हमें ये शॉर्टकट अपनाना चाहिए। ऑलराइट, वैसे चाहिए तो नहीं, लेकिन हम अपनाते हैं, सभी लोग करते हैं। वो जो लास्ट मोमेंट वाला रिवीजन है, आज उसी की बात हो रही है। ये है सुपर डुपर क्विक रिवीजन, और है किसका भैया, मैडम राइट्स दी बस, चैप्टर नंबर 9 है आपका। और आपको याद है ना, वो कितनी मज़ेदार सी स्टोरी थी ये, जिसमें वो मैडम जो हैं, छोटी सी मैडम जो हैं, वो बस लेती हैं और कहाँ जाती हैं, शहर तक जाती हैं, और घूम फिर के वापस उस बस में घर आ जाती हैं अपने, बिना अपनी मम्मी को बताए। दोपहर में सोने वाला टाइम जो होता है, उस टाइम पे वो चली जाती हैं। वो याद है ना, वो स्टोरी मज़ेदार सी स्टोरी थी, बड़ा मज़ा आया था। वो कंडक्टर उसका मजाक उड़ाता है, मैडम मैडम कह के हंसता है उसके ऊपर, लेकिन उसको अच्छा कंडक्टर था। उसको बाद में उसको ये भी बोलता है कि अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो मैं ला देता हूँ, और आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि इनके पास तो नंबर गिनती के पैसे थे जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से टिकट के लिए जमा किए थे, ठीक है। तो ये कहती हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बस आके वापस जा सकती हूँ। याद है ना। तो कंडक्टर जो है वो इनको छेड़ने के लिए, मतलब मजाक में, लाइट हार्टेड वे में इनको मैडम मैडम कहता था, और इसी वजह से इसका जो टाइटल है वो क्या है, मैडम राइट्स दी बस। अब आपको ये मालूम है कि ये जो स्टोरी है ये बेसिकली तमिल में लिखी गई थी, इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, है ना। तो ये जो स्टोरी है वो वल्लीकन्नन की स्टोरी है, जिन्होंने लिखी थी इसको, मतलब नहीं सॉरी, जिनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1920 को, ठीक है। और तमिलनाडु में रहते थे, और बहुत फेमस तमिलियन राइटर थे और ट्रांसलेटर थे, जो कि काम करते थे तमिल टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी इन्होंने काम किया है। बहुत फेमस जर्नलिस्ट भी रहे हैं ये, राइट, और क्रिटिक रहे हैं, राइटर रहे हैं, और लिखना बहुत कम आयु में, बड़ी कम एज में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। पब्लिश 25 बुक्स बाय द टाइम ही वाज 30, मतलब आप ये मान लीजिए कि भाई 30 साल की आयु तक 25 किताबें पब्लिश करवा चुके थे, और बाकी जो लिखी उसमें पूरी जिंदगी लग गई, वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन शुरुआत जो थी वो बहुत बेहतरीन हुई थी, बड़ी पावर पैक्ड स्टार्टिंग थी, बड़ी फास्ट उन्होंने किताबें अपनी पब्लिश कराई, और बहुत इस्टेब्लिश्ड नेम जो थे वो बाय द एज ऑफ 30 वो बन गए थे। ऑलराइट, अब देखते हैं, उन्होंने टोटल 75 किताबें लिखी, ठीक है। 50 किताबें जो है फिर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में लिखी, आने वाले में 30 साल की आयु के बाद उन्होंने लिखी। शुरू में जो है 25 किताबें उन्होंने लिख के पब्लिश कर दी थी, और वहीं से उनकी ख्याति बढ़ गई थी, ठीक है। 1978 में उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, जो कि तमिल में जो लिटरेचर में इनका जो बहुत ही आप कह सकते हैं योगदान है या कंट्रीब्यूशन है इन ग्रोथ ऑफ तमिल लिटरेचर, उसको एक्कोलेट करने के लिए इनको प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। और मॉडर्न तमिल पोइट्री में इनका एक खासा योगदान माना जाता है, और मॉडर्न तमिल पोइट्री में इनको आप कह सकते हैं कि एक तरह से जैसे आपको ए के रामानुजन का नाम है ना, उसी तरह से इनका नाम भी उतने ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। नाउ अब थीम क्या है भाई, थीम ये है, The story Madam Rides the Bus is about an 8-year-old girl who fulfills her desire to go for a bus ride on her own. Being a small child, she inherits all the quality of a mature person, which gives her courage to go alone, all by herself for the ride. In the chapter, the girl is also introduced with the mystery of life and death, which makes her sad. और ये किससे होता है, वो जो गाय जो ये देखते हैं, जिसको देखती है जाते टाइम, और वो भाग रही होती है गाय, और एकदम ज़ोर से भाग रही होती है, जिसकी वजह से बहुत हंसती है, ज़ोर से हंसती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है, आंसू आ जाते हैं हंस हंस के। वो गाय जब ये लौट रही होती है अपनी रिटर्न जर्नी में, तो देखती है कि किसी गाड़ी वाले ने उसको, गाय को टक्कर मार दी है, और वो गाय जो है इट इज़ लाइंग डेड। तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है कि कुछ देर पहले समथिंग विच वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ सो मच जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर हर इज़ नाउ डेड। सो वो जो एक फ्रिवलिटी ऑफ लाइफ है, या आप कह सकते हैं ना वल्नरेबिलिटी वाला जो फैक्टर होता है कि भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो चीज़ एकदम से वैसा 8 साल की
की बच्ची पे डॉन होती है और वो कहीं ना कहीं उसको लाइफ एंड डेथ एंड एवरीथिंग दैट यू डोंट नीड टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड वाली जो एक बहुत अबाइडिंग टीचिंग है, वो उसको बहुत जिसको आप कहते हैं ना कि बहुत कम उम्र में मिलती है और बड़ा हिला के रख देती है उसको, वो वाली चीज़ है। ऑलराइट, नाउ अब हम इसकी समरी पढ़ लेते हैं। समरी है, दिस इज द स्टोरी the first birth journey of an 8-year-old girl. Her name is Vallamai. She was called Valli for short. ठीक है, और वल्ली जो है हमारी प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हमारी जो स्टोरी है उसका सेंट्रल कैरेक्टर है। और शी वॉज अ क्यूरियस गर्ल, और ये कहाँ रहती थी, ये एक्चुअली ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ से इसको आते जाते सड़क दिखती थी। ठीक है, तो सड़क पे अलग अलग खेल होते थे, बाकी सारी चीज़ें होती थी, वो उसको बहुत अपील करती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अपील करती थी वो जो बस आती थी और जाती थी दिन में 2 बार इसके गाँव में, तो वो सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट होता था इसके एक्साइटमेंट का और क्यूरियोसिटी का, कि बस में जो लोग आते हैं जाते हैं इनका रास्ता कैसा होगा, सफ़र कैसा होगा। और वो क्यूरियोसिटी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वो डिसाइड करती है कि मैं पैसे जमा करूंगी। मेले में जाती है, मेले में भी कोई चीज़ खर्च नहीं करती, सब पैसे जो हैं वो बचाती जाती है और ताकि वो बस के बारे में पता कर दिए कि भाई राइड के बारे में। शी वॉज वेरी सीरियस अबाउट हर वर्क, है ना, पूरा उसने डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड सर्वे करती है वो कि भाई कितने से कितने बजे तक जाती है, कितने बजे लौटेगी, कितनी दूर है शहर, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ करने के बाद, आंकड़ा और आकलन करने के बाद वो अपना इतना पैसा जो है वो जमा करती है ताकि वो बस राइड पे जा सके। और डिसाइड करती है एक टाइम जब उसकी मम्मा सोती हैं दोपहर में कि उस टाइम पे जाके वापस आ जाएगी। ऑलराइट, नाउ शी वांटेड टू नो मेनी थिंग्स। शी not have any playmate. She did not have any playmate of her own age. Her favorite pastime was standing in front doorway of the house to see what was happening outside. ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, इसको हम सिर्फ पढ़ लेते हैं। Fascinating things of all was the bus that passed through the street each hour. The bus travelled between her village and the nearest town. The sight of the bus was a source of unending joy for Valli. It was a great joy for her to watch new set of passengers every time the bus passed through the street. हाँ, अच्छा, दिन में 2 बार नहीं आती थी, दिन में 2 बार तो इन्होंने टाइम डिसाइड किया था कि इनको कितने बजे आना जाना है, वो हर 1 घंटे में बस चलती थी, तो ये अपने हिसाब से वो टाइम तय करती हैं जब इनकी मम्मा सो रही होती हैं। ठीक है, 2 बार नहीं होता, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे भी। ऑलराइट, as she watched the bus day after day, she developed a wish to have a ride on that bus. Her wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब उसको रोका नहीं जा सकता था। Valli carefully listened to the conversation between her neighbors and people who had travelled on the bus or who regularly used it. She asked some casual questions as well. In this way, she discovered small details about the journey. She came to know that the town was 6 miles away from her village. It took 45 minutes to reach there. And now she made all the प्लानिंग उस हिसाब से कि कहीं कितना टाइम लगेगा जाके वापस आने में और फिर कितना पैसा लगेगा, एवरीथिंग। द फेयर वाज 30 पैसा फॉर वन वे. One could keep sitting on the bus and return to the village by paying another 30 paisa. Valli planned her journey to the town and back. It would be her first journey out of the village. She saved every paisa by resisting her desire to buy ice cream, toys, balloon, etc. at the fair. ठीक है, फेयर में गई थी, वहाँ पे उसने कुछ भी नहीं लिया. She had also killed her desire to the village fair and have ride in the merry-go-round. मतलब वहाँ जाके भी वो बेचारी merry-go-round में नहीं बैठती. ठीक है. When she had saved 60 paisa, she was ready for her first bus journey. अब जब उसके पास 60 पैसे आ गए तो उसने डिसाइड किया कि अब मुझे बस जर्नी लेनी है. Then she planned how she would slip out of the house. She knew that her mother slept daily after lunch, so she decided to use these hours for her journey. She decided to board the bus at 1 o'clock so that she could be back by 2:45. So, one fine spring day, Valli boarded the bus. The conductor was so amused seeing her confidence, he allowed her to board the bus. He was a jolly fellow. He understood that Valli spoke with pride. ठीक है, जिसमें कहती है ना वो कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है. डोंट टेल मी. मैंने भी अपने 30 पैसे दिए. बार बार वो बोलती थी कि मैंने अपनी फेयर जो है पूरा दिया है और इसलिए मुझे बच्चों जैसा ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने किसी से कोई फेवर नहीं लिया. ठीक है. He called her madam and offered her seat. He asked others to make way for the madam. ठीक है. There were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli. As a response, she was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she quickly walked to an empty seat and sat down. Valli looked around her in the bus. The bus was painted
with green stripes on the white. It had soft and comfortable seat. It also had a beautiful clock above the windscreen. The overhead bars shone like silver. Then she tried to look outside. She found her view cut off by the curtain that covered the lower part of her window. So she stood on her seat to enjoy the आउटसाइड सीन. मतलब जब वो बैठी अपनी सीट पे जाके तो उसने क्या नोटिस किया कि वो नीचे नहीं होता बस में कई बार नीचे फिल्म लगा देते हैं, आपको ऊपर का हिस्सा दिखेगा नीचे का. अब ये इतनी छोटी सी थी, बाकी पैसेंजर्स को दिखाई दे रहा था, ये छोटी सी थी तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, इनका जो व्यू है वो उसके वजह से हिंडर होता था. तो ये इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने कहा कि मैं सीट पर खड़ी हो जाती हूँ बाहर देखने के लिए. The bus was going along the bank of canal. She saw palm trees, mountains and blue sky. On the other side there were green fields. Suddenly an elderly man warned Valli not to stand on the seat. ठीक है, अभी आराम से अपना नज़ारा जो एंजॉय कर रही थी, तभी एक बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुम ऐसे खड़े नहीं हो, गिर जाओगी उस पे से. Then he called her a child and said that she could fall and get hurt. But Valli does not care for him. She told him proudly that she, Valli, was grown up मैडम. वो कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, ठीक है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. Valli looked at the conductor angrily and said that she should not stand on this seat. And she said कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती, मैंने 30 पैसे दिए हैं. Now she was not a madam, क्योंकि अब मैडम कौन बोल रहा था उसको बार बार, मैडम उसको बोल रहा था कंडक्टर. तो अब वो इरिटेट हो गई थी, है ना, मैडम मैडम सुन के, क्योंकि वो इंटेलिजेंट तो थी, वो समझ गई कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो इरिटेट हो गई. The conductor told her that she could not stand on this seat. She could fall when the bus took sharp turns, but Valli ignored these remarks. उसने किसी की बात नहीं सुनी, ना कंडक्टर की, ना बूढ़े इंसान की, किसी की बात वो नहीं सुन रही थी. ठीक है. On the way, the bus stopped and some new passengers got on. Afraid of losing a seat, Valli finally sat. An elderly woman came and sat beside her. Valli looked at the woman. She found her repulsive. क्योंकि पान वान खा रही थी ना, पीक वीक गिर रही थी, उनके मुंह पे लगी थी, तो बहुत ही repulsive सी लग रही थी. She had ugly earring and was chewing betel nut. Valli could see that the betel juice was likely to spill over her lips. That woman asked Valli whether she was travelling all alone. Valli told her that she was all alone and got a ticket too. फिर से उसने बोला कि भाई मैं अकेली हूँ लेकिन मेरे पास टिकट है. Now, then the old woman asked her if it was proper for a child to travel alone. She asked whether Valli knew exactly कि उसको कहाँ जाना है. राइट, अब ऑब्वियसली वो थोड़ी सी कंसर्न थी. उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें मालूम भी है तुम्हें कहाँ जाना है, और क्या ये सही है 8 साल का बच्चा अकेले ट्रैवल कर रहा है. तो Valli told the old woman that she need not bother about her. Then she turned her face towards the window. और उसने क्या बोला वल्ली ने कि आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसने अपना चेहरा पलटा के विंडो की तरफ मुंह घुमा लिया. ठीक है, अब क्या हुआ? The bus moved across the bare landscape. Valli enjoyed the outside scene. Trees came running towards them. उसको ऐसा लगता है कि trees जो हैं वो दौड़ रहे हैं. ठीक है, गाड़ी चलती है तो हमें नहीं लगता, ट्रेन से हम बाहर देखते हैं तो हमें लगता है कि पेड़ और नज़ारे जो हैं वो चल रहे हैं और हम नहीं चल रहे हैं. वही वाली चीज़ थी. Sometimes the bus seemed to strike the oncoming vehicle, but both passed safely. Suddenly, Valli clapped her hand with joy. The cow was running in the middle of the road in front of the bus. The bus slowed down. The driver sounded the horn again and again, but the cow became more frightened and continued running before the bus. Valli laughed and laughed until there were tears in her eyes. और जैसे मैंने कहा था कि वो काव को देख के वो इतनी एक्साइटेड, इतनी खुश हो जाती है. वो जब काव भागती रहती है तो वो वल्ली को लगता है कि वो काव जो है ऑब्वियसली डर के भाग रही थी बेचारी. उसको लग रहा था कि वो गाड़ी आ रही है पीछे, और जितना वो हॉर्न बजाए वो उतनी ज़ोर से भागे. तो उसको भागते हुए देख के वल्ली इतना हंसी कि उसकी आंखों से हंसते हंसते पानी आ गया. ठीक है. नाउ at last the cow moved off the road. The bus passed by the side of a railway crossing. Valli enjoyed the scene of train. Then the bus entered the city area. There were a huge crowd of people. Valli looked at different things with surprise. Then the bus reached the city bus and stopped. Everybody got off the bus except Valli. The conductor asked Valli why she was not getting off. ठीक है? But she told him that she was going back on the same bus. He was surprised and asked her why she had come to the city. फिर जब शहर पहुंचे सब लोग जाहिर सी बात है उतर के अपने अपनी जगह चले गए. अब कंडक्टर ने पूछा कि भैया हो गया, आपके 30 पैसे वसूल हो गए, अब आप उतरिए और जाइए. तो कहती नहीं मुझे नहीं जाना है, मेरे पास और 30 पैसे ये पकड़ो और मैं वापस जाऊंगी. तो अब कंडक्टर थोड़ा सरप्राइज हुआ कि ये क्या बात हुई कि यहाँ तक आई और फिर वापस जा रही है. समझ नहीं पाया वो. ठीक है, तो बेसिकली उसने पूछा कि तुम आई क्यों थी सिटी. शी रिप्लाइड दैट शी जस्ट वांटेड टू टेक अ राइड ऑन द बस. तो कहती है मुझे सिर्फ बस पे एक राइड लेनी थी और मैं इसलिए आई हूँ. और उसने कहा कि क्या वो बाहर जाके देखना नहीं चाहेगी. Valli said that she was afraid of that. He asked her to have a cold drink. Valli said that she did not have enough money for that, and the conductor offered to pay for the drink, but Valli did not accept the offer. ठीक है, मैंने कहा था ना वो कंडक्टर अच्छा आदमी था बेचारा. इसको कहता है कि मैं आपको दे दूंगा, आपको इसके लिए पे नहीं
करना, लेकिन खैर वल्ली ने उसको पोलाइटली मना कर दिया। द बस resumed its return journey. There were same wonderful sight. Valli enjoyed the scene again, but suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. ये वही cow थी जिसको देख के उसको मज़ा आ रहा था, जो मैंने शुरुआत में बताया था, ठीक है। It had been struck by the fast moving vehicle. She asked the conductor if it was the same cow they saw earlier. The conductor nodded. Valli became sad. It had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, but now the cow was without its charm and life. The bus moved on, and so did the life. Right? The memory of the dead cow, however, haunted Valli. She no longer wanted to look out of the window. She kept sitting on the seat until the village came. अब वो बाहर नहीं देखती, अब उसका जो पूरा चाम था बाहर देखने का और नज़ारे देखने में, जो उसको मज़ा आ रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आते टाइम भी उसने वही देखा, जाते टाइम भी वही चीज़ें दिख रही थी, लेकिन उसको फिर भी वो उतना ही मज़ा आ रहा था देखने में। लेकिन अब वो बात नहीं रही, वो काऊ को देख के वो इतनी डिस्ट्रेस्ड हो जाती है कि वो चाम उसको चला गया, ठीक है। शी गॉट डाउन एंड विश्ड द कंडक्टर टू सी हिम अगेन. द कंडक्टर स्माइल्ड. ही टोल्ड वल्ली दैट व्हेन एवर शी फेल्ट like riding the bus, she could come and join them. अब जब गांव आया तो वो उतर गई। फिर कंडक्टर ने कहा कि मैडम, अगर आपको आइंदा भी कभी राइड लेने का मन हो तो आप आ जाइएगा। जब वल्ली घर पहुंची, when she reached home, she found her mother was awake. She was talking to her aunt who lives in South Street. She was a chatterbox. मतलब एक आंटी उसके घर आई हुई थी जो बहुत सारी बातें करती हैं, और उनसे उसकी जो मदर थी वो बात करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, बिजी थी। She asked Valli where she had been, but Valli just smiled. तो उसने पूछा कि भाई वल्ली तुम कहाँ थी, और वल्ली ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो सिर्फ एक बड़ी उसने जिसको आप कहते हैं ना, बड़ी मंद सी मुस्कान दी, ठीक है। और her mother and her aunt were discussing the things outside the world. Her mother said that no one could know everything. और उसकी माँ कहती है कि सबको सब कुछ पता नहीं हो सकता, ठीक है। और जो है हमारी तो घर गृहस्थी है, ऐसा वैसा नॉर्मली जो महिलाएं जो विलेज की बात करती हैं उस टाइप की बात चल रही थी। और उन्होंने कहा कि तुमको बाहर का क्या मालूम, बाहर की दुनिया का क्या मालूम। तो इस पे उन्होंने कहा, एट दिस वल्ली रिमार्क दैट देयर वर मेनी थिंग्स हैपनिंग विदाउट अ नॉलेज। तो कहती है हाँ, ऐसा बहुत कुछ होता है दुनिया में जो हमारी नॉलेज के परे होता है या जो हमें नहीं पता होता। Her mother asked what she meant. Valli's aunt called her a chit of a girl. She took interest in things did not concern her. तो कहती है उससे कि माँ पूछती है कि मतलब, तो उसकी आंटी कहती है कि हर मामले में इसको अपनी टांग अड़ानी होती है, हर मामले में इसको बोलना होता है, जो इसका मामला हो नहीं हो, इससे सरोकार हो नहीं हो, हर मामले में बोलती है ये लड़की, ठीक है। शी बिहेव्ड एज इफ शी वॉज अ ग्रोन अप लेडी। कहती है वे तो बिल्कुल ऐसे एक बात करती है जैसे कोई बड़ी बूढ़ी जवान महिलाएं करती हैं, कोई कहेगा ये इतनी छोटी सी बच्ची है। Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. और ये सुन के वल्ली जो है फिर से अगेन मंद सा मुस्काती है, और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी इस मंद सी दबी हुई सी जो एकदम जिसको आप कहते हैं ना, जिसको आप स्मग बोलते हैं बेसिकली, उसका कोई मतलब या राज समझे। Alright, on this note we have come to an end of a chapter. समरी थी, समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी डिटेल समरी डिस्कस की है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। थीम भी हमने की थी। अगर ये चैप्टर पढ़ा है वेल एंड गुड, डिटेल्ड चैप्टर पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा तो भी इसमें इतना समझ में आ जाएगा कि मार्क्स तो बढ़िया आ ही जाएंगे। ऑलराइट, सो आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। यू स्टडी वेरी वेल, क्विक अप द रिविजन एंड परफॉर्म टू वेल इन द एग्जाम। बाय बाय। एंड येस, मैं ये भी बता दूँ, ये नाराज़ हो जाएंगे ना पीछे भाई साहब, ये भी आए हैं टाटा करने, तो ये भी बाय बाय कर रहे हैं। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।